पीएम मोदी कोरोना संकट पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना के हालात पर पीएम मोदी ने जताई चिंता। झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर की चर्चा। जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के राज्यपाल से भी की बात। पीएम मोदी ने कोरोना संकट पर की समीक्षा बैठक। राज्यों और जिलों के हालातों की ली जानकारी। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का दिया निर्देश। दवाइयों की उपलब्धता, वैक्सीनेशन को लेकर की चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, वैक्सीनेशन को तेज करने की जरूरत है। देश में कोरोना के हालात पर पीएम मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं। पीएम ने तीनों सेनाओं के जज्बे को किया सलाम। पीएम मोदी ने कहा, मदद के लिए सेना के कई कोर कसर नहीं छोड़ी। पीएम मोदी ने कहा, जल, थल, नभ तीनों सेनाएं जुटी हुई हैं। तीनों सेनाओं ने कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूती दी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले, रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। इतनी ऑक्सीजन मिले तो ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं होगी। वैक्सीनेशन पर सीएम केजरीवाल ने कहा, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिले तो 3 महीने में पूरे दिल्ली को वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट की केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार। कहा, पर्याप्त बेड और आईसीयू ही नहीं है दिल्ली में। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, आप स्वास्थ्य बजट पर कुल कितना खर्च कर रहे हैं? दिल्ली की स्वास्थ्य बजट पूरी तरह चरमराई हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को कहा कि शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार कर रहे हैं आप। याचिकाकर्ता को नहीं कहा जा सकता कि राज्य सरकार के पास स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा ही नहीं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर आज लोकसभा सांसदों के साथ सोनिया गांधी करेंगी बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगी चर्चा। वैक्सीनेशन को लेकर आईसीएमआर की बड़ी सलाह। कोरोना से रिकवर होने वाले 6 हफ्ते के बाद लगवाएं वैक्सीन। स्पुतनिक ला रहा है सिंगल डोज वैक्सीन। स्पुतनिक का दावा, सिंगल डोज वैक्सीन 80% कारगर होगी। स्पुतनिक ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, डबल डोज से ज्यादा असरदार सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट के नाम से सिंगल डोज वैक्सीन मार्केट में आएगी। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली आने वालों को 14 दिन का क्वारंटीन करना अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार ने एम्बुलेंस किराए की सीमा तय की। 10 किलोमीटर तक की अधिकतम कीमत 1500 रुपए होगी। दिल्ली में लाइव सपोर्ट के साथ 10 किलोमीटर पर एम्बुलेंस को 2000 रुपए देने होंगे, जबकि एडवांस लाइव सपोर्ट के लिए 4000 रुपए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,133 नए केस सामने आए, जबकि 335 लोगों की मौत हुई। देश में फिर बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार। देश में दूसरी बार एक दिन में रिकॉर्ड 4 लाख से ज्यादा केस दर्ज। देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,980 लोगों की हुई मौत। एक दिन में कोरोना से मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा। सीएम नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग। लॉकडाउन के दौरान सामुदायिक किचन चलाने का दिया निर्देश। गांव में रोजगार सृजन पर दिया जोर। बिहार में कोरोना ने पहली बार 15,126 केस सामने आए। राजधानी पटना में 3,000 मरीजों का आंकड़ा पार। करीब 79% रिकवरी रेट। कोरोना पर पटना हाई कोर्ट में आज फिर सुनवाई। गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा कार्रवाई का ब्यौरा। मुजफ्फरपुर में एसएसपी ने तमाम दावों की खुली पोल। वहीं तिलक समारोह में जमकर लगे ठुमके। लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। कटिहार में पुलिस कार्रवाई से मचा हड़कंप। शटर खोलकर दुकानदारों को निकाला गया बाहर। पुलिस ने जमकर की पिटाई। कैमूर जिले में दवाओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए दवाओं में की गई छापेमारी। दुकानों के कागजात किए गए जब्त। जांच के बाद दुकानदारों पर पूरी कार्रवाई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एमएलए फंड से हो रहे खर्चों पर विपक्ष को दिया जवाब। कहा, बीते साल खर्चों का सदन को दी थी जानकारी। इस बार भी खर्च को लेकर तेजस्वी यादव निश्चिंत रहे। सरकार ने निजी एम्बुलेंस चालकों का किराया निर्धारित किया। निजी एम्बुलेंस चालकों ने इससे नाराजगी जताई है और फैसले को गलत बताया। पटना जिलाधिकारी और एसएसपी ने मीठापुर, चितकोहरा, बाकरगंज और दलदली इलाके का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की। बिहार सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जिला, मंडल और प्रखंड स्तर के अस्पतालों में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था कराने का फैसला लिया। विपक्ष ने इसका स्वागत किया।
आरजेडी विधायक अधिवक्ता राकेश रोशन के मुताबिक हमने इस मसले पर सीएम को खत लिखा था, जिस पर सरकार ने फैसला लिया है। इसके लिए सीएम का धन्यवाद। शिवहर में लॉकडाउन के दौरान बिना वजह मटर गश्ती करने वालों की जिले ने एसपी ने जमकर क्लास लगाई। इस दौरान बेवजह घूम रहे लोगों से उठक बैठक करवाया। पूर्णिया के सभी 14 प्रखंडों में कम्युनिटी किचन खोले गए, जहां गरीबों को 2 टाइम खाना दिया जा रहा है। दरभंगा में भीड़भाड़ वाली ज्यादातर जगहों पर सन्नाटा पसरा। जिला प्रशासन भी बिना वजह मटर गश्ती करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। शेखपुरा में समय सीमा खत्म होने के बाद सब्जी बेच रहे शख्स की नगर परिषद कर्मी ने बेरहमी से पिटाई की। घटना से आम लोगों में नाराजगी। बरबीघा थाना क्षेत्र का मामला। लॉकडाउन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क। औरंगाबाद के फेजर बाजार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कपड़े बेचने के आरोप में कपड़े की एक दुकान को ही सील कर दिया। सिवान डीएम अचानक हसनपुर प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। छपरा में श्री प्रकाश ऑर्नामेंट ने शुरू किया वैक्सीनेशन अभियान। 3 दिवसीय आयोजन के जरिए 45 साल से ऊपर वाले लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था जिला परिषद के सदस्य जरूरत का अनुसार करेंगे। रोहतास जिले के डेहरी नगर परिषद के सब्जी दुकानों को डेहरी के पड़ाव मैदान में ट्रांसफर किया गया। सभी सब्जी दुकानदारों को निर्देश दिए गए कि वे पड़ाव मैदान में जाकर सब्जी बेचें। मुंगेर में कोरोना काल में ऑक्सीजन पहुंचाकर लोगों की जान बचा रहे हैं सशक्त फाउंडेशन सचिव गौरव शर्मा। हर रोज 30 से 35 लोगों को फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं। जमुई सदर अस्पताल में लगाया जाएगा ऑक्सीजन का प्लांट, डीएम ने दी जानकारी। झारखंड में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 5,770 नए मामले, 141 की मौत। वहीं राजधानी रांची में 958 संक्रमित हुए। राज्य में अब लगभग 60,000 एक्टिव मामले। रेमडेसिविर की कमी और कालाबाजारी पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। राज्य सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन का दिया निर्देश। कोरोना संकट के बीच झारखंड को सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात। रिम्स के मल्टी पार्किंग में बने 600 बेड का किया शुभारंभ। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रहे मौजूद। कमला हैरिस आज देंगी भारत के लोगों के प्रति एकजुटता का संदेश। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर रखेंगी बात। मुंबई में एयर एम्बुलेंस की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर एम्बुलेंस की कराई गई थी बेली लैंडिंग। वहीं मरीजों को लेकर नागपुर से हैदराबाद के लिए भरी उड़ान। रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर आ रहे एमपी सरकार के स्टेट प्लेन की ग्वालियर में क्रैश लैंडिंग। हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित। स्विट्जरलैंड ने भारत भेजी मेडिकल राहत। 600 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 50 वेंटिलेटर लेकर भारत पहुंचा विशेष विमान। भारत ने स्विट्जरलैंड को दिया धन्यवाद। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 49,000 से ज्यादा नए केस। पिछले 24 घंटे में 328 लोगों ने गंवाई जान। यूपी को जल्द ही मिलेगी 1 करोड़ वैक्सीन। योगी सरकार ने दिया 20 करोड़ का एडवांस। लखनऊ में बढ़ाई गई धारा 144 की अवधि 5 जून तक रहेगी लागू। यूपी में कोरोना योद्धाओं को प्रोत्साहित राशि देगी योगी सरकार। कोविड अस्पताल में तैनात मेडिकल स्टाफ को मिलेगा 25% अतिरिक्त वेतन। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के टूटे पिछले सारे रिकॉर्ड। प्रदेश में 24 घंटे में 8,517 केस। पहली बार सबसे ज्यादा 151 मरीजों की मौत। एमपी में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट घटकर हुआ 18.2%। बीते 24 घंटे में मिले 12,421 केस। वहीं 12,965 लोगों ने संक्रमण से जीती जंग। 86 ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में 15 मई तक लगाया गया कोरोना कर्फ्यू। सीएम शिवराज ने दिए घर घर जाके जांच करने के निर्देश। छत्तीसगढ़ में 13,846 नए मरीजों में पुष्टि पाई गई संक्रमण की। वहीं 24 घंटे में 212 लोगों की कोरोना से मौत। छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम रमन सिंह के निशाने पर भूपेश सरकार। कोरोना के आंकड़े छुपाने का लगाया आरोप। वैक्सीनेशन पर भी बोला हमला। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 161 कोरोना संक्रमितों की मौत। 17,532 नए मरीज मिले। 16,044 अभी रिकवर हुए।
जनता से कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराना पड़ा भारी। जयपुर में महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ की मारपीट, एक आरोपी गिरफ्तार। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 158 मरीजों की मौत, जबकि हरियाणा में 177, हिमाचल में 45 मरीजों की मौत। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस सांसदों से की अपील, जहां ऑक्सीजन और दवा की सप्लाई के लिए केंद्र पर डाले दबाव। हरियाणा में अस्पतालों मरीजों की जानकारी पोर्टल पर की जाए अपडेट। कोविड समीक्षा बैठक में सीएम मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों को दिया निर्देश, ऑक्सीजन की मांग और सप्लाई की करें मॉनिटरिंग। कोरिया के बिजली गांव में परिवार पर टूटा आसमानी कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। परिवार के 3 सदस्यों की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में इलाज जारी। भोपाल में मनमानी फीस वसूलने की शिकायतों पर सरकार सख्त, 24 घंटे में 12 निजी अस्पतालों पर कसा शिकंजा, कांग्रेस सरकार ने बताया नाकाम। इंदौर में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिया गाडरिया के इस्तीफे पर बड़ी रार, कलेक्टर को हटाने के लिए लामबंद हुए 3000 से ज्यादा सरकारी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी। जालोर के लालछड़ी गांव में बोरवेल में गिरा 4 साल का बच्चा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बच्चे को बाहर निकालने में जुटी और वहीं 19 फीट गहरा है बोरवेल। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 4 में सुपर मार्ट की 4थी मंजिल में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। उत्तराखंड के टिहरी में फटा बादल, खेत सड़क पेयजल लाइनों को भारी नुकसान, जाखनी ढार इलाके में बिजली सप्लाई ठप। साहिबगंज में हाथी ने मचाया आतंक, 2 दिन में 3 लोगों की ले ली जान, वन प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, ग्रामीणों में दहशत। हजारीबाग में वज्रपात का कहर, 2 बच्चों की और 2 युवकों की हुई मौत, एक की हालत गंभीर। कोरोना संक्रमण और यात्रियों की घटती संख्या को देखते हुए रेलवे का बड़ा फैसला, लंबी दूरी की 29 ट्रेनें अगले आदेश तक रद्द ट्रेनों में लगातार शताब्दी एक्सप्रेस। रिलायंस की पहल, कोरोना जांच उपकरण स्थापित करने की तैयारी, इजराइल विशेषज्ञों के लिए मांगी अनुमति। पटना के आईजीएमएस में नर्सिंग स्टाफ के हंगामे के बाद काम किया ठप, डायरेक्टर के ऑफिस का किया घेराव, एम्स की तर्ज पर सैलरी की मांग। सुपौल जिले में जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच गोलीबारी, इलाज के दौरान एक भाई की हुई मौत, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। मुंगेर में 3 प्रशिक्षु दारोगा और 1 सिपाही को डीआईजी ने निंदन की सजा देते हुए सुधार लाने की हिदायत दी, ड्यूटी के दौरान मटर गश्ती कर रहे थे चारों। रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र में तिलोतू थाना के सरैया में सोन नदी में डूबने से 65 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई, नदी पार करने के दौरान ये हादसा हुआ। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने देर रात महिला को गोली मार दी, महिला छत पर सो रही थी, महिला की मौके पर ही मौत। लखीसराय में सीआरपीएफ जवान के घर लाखों की चोरी, छत्तीसगढ़ के सुकमा में तैनात था जवान, मौके पर पहुंची पुलिस, तफ्तीश जारी। बगा के बिजली विभाग की लापरवाही से 2 मगरमच्छ और 1 भैंस की मौत, नदी में तार की चपेट में आने से हुआ हादसा, 2 दिन से टूटी हुई थी 11,000 वोल्ट की तार। जामताड़ा के नारायणपुर थाने में 33,000 वोल्ट की चपेट में आने से 3 मवेशियों की दर्दनाक मौत, बिजली विभाग की लापरवाही देखी गई। धनबाद में बाइकर्स गिरोह के एक बार फिर से लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और उसमें जुटा हुआ है। 2 अपराधियों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए। चक्रधरपुर रेल मंडल में रेल चालक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे जेबी नायक, मामले की जांच जारी। साहिबगंज में हाथी ने मचाया आतंक, 2 दिनों से 3 लोगों की जान ले ली, वन विभाग ने अलर्ट जारी किया। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप घोष पर हिंसा भड़काने का आरोप, टीएमसी ने दर्ज कराई शिकायत। आज तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ लेंगे स्टालिन, शपथ ग्रहण राजभवन परिसर में सुबह 9 बजे होगा। पेट्रोल पंप स्टाफ और एलपीजी डिलीवरी मैन के लिए अच्छी खबर, इंडियन ऑयल ने आगे बढ़ाया मेडिकल इंश्योरेंस कवर। पूर्व वित्त सचिव एससी गर्ग का बयान, सरकार को क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाने के बजाय उनका नियमन और नियंत्रण करना चाहिए। आईडीबीआई बैंक के निवेशकों को 6,000 करोड़ का फायदा, सरकार ने आईडीबीआई बैंक को बेचने की मंजूरी।
इंग्लैंड में कराए जा सकते हैं आईपीएल के बचे हुए मैच, ईसीबी से मिल सकता है ऑफर। गांगुली बोले, बायो बबल तक कैसे पहुंचा कोरोना अभी कहना मुश्किल है। आईपीएल 2021 को लेकर बड़ा खुलासा, बायो बबल में आने के बाद असहज हुए खिलाड़ी। लॉकडाउन में बॉयफ्रेंड संग क्वालिटी टाइम बिता रही हैं श्रुति हसन, शेयर की रोमांटिक तस्वीर। मिलिंद सोमन ने शेयर की 30 साल पुरानी तस्वीर, फैंस ने कहा बालों के रंग के अलावा कुछ भी नहीं बदला। गोवा सरकार ने लिया निर्णय, फिल्म और टीवी की शूटिंग पूर्व परमिशन पर रद्द। मोनी रॉय ने वीडियो शेयर किया, फैंस को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने का आग्रह किया, कहा अपनी क्षमता के अनुसार मदद करें। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति धमाके में हुए घायल, अस्पताल में कराया भर्ती।